हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लर्न कर रहे थे और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख रहे थे, जिसपे हम लोगों ने बायो-सावर्त लॉ देखा था और बायो-सावर्त लॉ के बेस्ड हमने कुछ एप्लीकेशन देखा था, जैसे स्टेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग आर डिस्टेंस पर निकाले, सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर निकालें या फिर उसके एक्सिस पर निकालें। उसी तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और बायो-सावर्त लॉ की तरह ही अपने पास एक और लॉ आएगा जिसको एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के बेस पर भी हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ तभी अप्लाई होगा जब हमारे प्रॉब्लम में सिमेट्री का कंडीशन होगा। तो चेक करते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे और क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ अभी मैंने बताया था कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का अपने पास एक फॉर्मूला डिजाइन होगा, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री के प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट वेयरएवर देयर इज ए सिमेट्री इन द प्रॉब्लम। ये क्लियर है कि एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग किस लिए यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे और किस सिचुएशन में यूज करेंगे, जब हमारे प्रॉब्लम में क्या होगा, सिमेट्री का कंडीशन होगा। आगे मैं बताऊंगा कि सिमेट्री का कंडीशन किस तरह से चेक करना है। क्या ये एक्चुअल में ये लॉ है क्या, तो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप। यानी क्लोज्ड लूप पर हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रल लेना है। और लाइन इंटीग्रल किसका लेना है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ लेना है। तो किसी भी क्लोज्ड लूप में हम लोग क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल लेंगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। यानी उस लूप के इनसाइड में जो करंट होंगे उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू नॉट से, दैट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी टाइम्स द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड लूप। उस क्लोज्ड लूप के इनसाइड में जो करंट होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू नॉट से और उसको इक्वेट कर देंगे, उसको इक्वल रखेंगे किससे, लाइन इंटीग्रल। किसका लाइन इंटीग्रल लेना है, मैग्नेटिक फील्ड और लाइन इंटीग्रल हमें, यानी मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट। तो डीएल एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे, लेकिन क्लोज्ड लूप पर इंटीग्रेशन लेंगे। तो देखते हैं, हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये हमने इंटीग्रेशन ले रखा और ये इंटीग्रेशन सर्कल साइन इंक्लेट ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है क्लोज लूप को इंडिकेट कर रहा है कि क्लोज लूप में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग क्लोज लूप में इंटीग्रेशन करेंगे तब हम लोग इस सर्कल साइन को लेंगे, अदरवाइज हम लोग इस सर्कल साइन को नहीं लेंगे। अभी हमने बात किया था कि किसका किसका हमें इंटीग्रेशन लेना है, तो हमें बी वेक्टर और डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन लेना है। डीएल क्या है, ये एलिमेंट है और ये अपने पास भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का हम लोग क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उस डॉट प्रोडक्ट को किसके इक्वल कर देंगे, म्यू नॉट टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय द करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लूप। व्हाट इज आई इनक्लोज्ड, अभी हमने बात की व्हाट इज आई इनक्लोज्ड, दैट इज करंट, नेट करंट लिंक्ड बाय द क्लोज्ड लूप। यानी उस क्लोज्ड लूप के इनसाइड में कितने करंट है हमें उसको लेना है, उसमें म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना है और उसको इक्वेट कर देंगे हम लोग बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर के क्लोज इंटीग्रेशन से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशंस हम लोग चेक करेंगे, उससे आइडिया लग जाएगा। तो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन ले रखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफिनिट वायर ऑफ इनफिनिट लेंथ। हम लोग बायो-सावर्त लॉ के बेसिस पर इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं कि इनफिनिट लेंथ का हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, मैं लिख देता यहाँ पर, और हमने निकाला था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इनफिनिट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ से भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हम लोग सिर्फ इसको देख रहे हैं कि इसको अदर वे में कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, ये तो एम्पियर सर्किट लॉ है, ये एम्पियर सर्किट लॉ हमने ले लिया। तो व्हाट इज एम्पियर सर्किट लॉ, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ओवर क्लोज्ड लूप इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। अब इस क्लोज्ड लूप के इनसाइड में अपने पास कितना करंट है, तो इस क्लोज्ड लूप के इनसाइड में अपने पास कितना करंट हो रहा है, इस करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ये आई जो करंट है इस एम्पियरियन लूप के इनसाइड में होना चाहिए और यहाँ पर इनसाइड में है। तो वही हमने ले लिया कि ये आई इनक्लोज्ड है, मल्टीप्लाई कर देना किससे, म्यू नॉट से, और उसको इक्वेट कर देना बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर से। अब इसको जब हम लोग लेंगे, यानी क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। यहां से बी को बाहर ले लेते हैं या फिर ऐसे भी लेंगे बी डीएल, ये बी डीएल cos थीटा हो जाएगा और इसका क्लोज इंटीग्रल हमें लेना है किसके साथ, म्यू नॉट टाइम्स आई के साथ। तो यहाँ पर बी डीएल cos थीटा जो अपने पास, और हमने मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ले रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो यहाँ cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो cos थीटा यानी थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास b और इंटीग्रल डीएल हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डीएल म्यू नॉट टाइम्स आई। अब इस डीएल को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा हमारे पास आ जाएगा। तो कंप्लीट ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि क्लोज इंटीग्रल डीएल किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास b मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई।
तो यहाँ से जब हम लोग बी कैलकुलेट करेंगे तो कितना जगह म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला हम लोग बना चुके हैं और ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पहले भी बायो-सॉवर्थ लॉ में बनाया था उस बेसिस पर। तो यही फॉर्मूला जो बायो-सॉवर्थ लॉ में हम लोग फॉर्मूला बनाया था उसी फॉर्मूले को हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हमें वैसे याद करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बायो-सॉवर्थ लॉ में हम लोग ऑलरेडी ये फॉर्मूले कैलकुलेट कर चुके हैं और हमारे प्रॉब्लम्स क्या होंगे, इन फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी आता है, ये हमें पता है। तो हम लोगों ने सिर्फ एक अल्टरनेटिव वे देखा कि किस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इनफाइनाइट लेंथ के लिए। अल्टरनेटिव वे हमने यानी ये एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ देख रहे थे और एम्पियर सर्किट लॉ में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन चेक किया था जो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर पर बेस्ड था। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट बेस्ड वायर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे बायो-सॉवर्थ लॉ पर बेस्ड। फिर भी हमने उस फॉर्मूले को यहाँ पर क्या किया, चेक किया एम्पियर सर्किट लॉ के बेस पर। हम लोग सेकंड एप्लीकेशन चेक करेंगे जो कि एम्पियर सर्किट लॉ के बेस पर ही इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन होगा और ये सोलेनॉइड है। तो पहले हम लोग सोलेनॉइड को डिफाइन करेंगे, सोलेनॉइड होता क्या है, उसके बाद उसके और भी फीचर्स हम लोग देखेंगे और आफ्टर दैट लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले चेक करेंगे और जो फॉर्मूला होगा सोलेनॉइड का, वो सोलेनॉइड का फॉर्मूला भी क्या होगा, वो एम्पियर सर्किट लॉ से ही क्या किया हम लोगों ने, कैलकुलेट किया। तो पहले हम लोग सोलेनॉइड देखते हैं, सोलेनॉइड है क्या। एक्चुअल में सोलेनॉइड है क्या कि अगर हम लोग किसी कॉपर वायर को, कोई भी कॉपर वायर ले लें, लार्ज कॉपर वायर, और लार्ज कॉपर वायर का हम लोग बाइंडिंग कर दें, किस फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में या हेलिकल फॉर्म में, हेलिक्स भी बोलते हैं उसे। तो स्पाइरल फॉर्म या हेलिकल फॉर्म में अगर हम लोग किसी कॉपर वायर का बाइंडिंग कर दे, उसी जो अपने पास सिस्टम बना उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे। तो सोलेनॉइड के बारे में हमने कुछ फीचर्स यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सोलेनॉइड, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सोलेनॉइड? अ सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल, a solenoid is a long coil of wire, और किस तरह का कॉपर वायर नॉर्मल लेते हैं, क्लोजली बाउंड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स या स्पाइरल फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसे इसका बाइंडिंग बनाएंगे और उसी सिस्टम को हम लोग सोलेनॉइड बोलेंगे। नेक्स्ट क्या होगा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। जब इस सोलेनॉइड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास कराएंगे, जब उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो उसके नियर बाई क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने क्या कर रखा है, ये जो फीचर बना रखा है ये सोलेनॉइड है अपने पास, ये सोलेनॉइड ही हमने बना रखा है, यहाँ पर ये सोलेनॉइड बना रखा है। इसमें हमने क्या कर रखा है कि ये अपने पास लॉन्ग कॉपर वायर है और इस लॉन्ग कॉपर वायर को हमने क्या कर रखा है, इस तरह से इसका बैंडिंग बना रखा है। इसमें बहुत सारे टर्न्स है, सर्कुलर टर्न्स हमने ले रखा है, स्पाइरल फॉर्म में, ये इसको हेलिकल फॉर्म बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम सोलेनॉइड बोलते। हमने क्या करते हैं, यहाँ से करंट फ्लो करा दिया, तो यहाँ से जो ये करंट पास हो रहा है, इस तरह से ये करंट इस तरह से ये पास हो रहा है, इस तरह से ये करंट पास हो रहा है, यहां से करंट एग्जिट कर रहा है, यहां से इन कर रहा है। अब जिस साइड पर, जैसे हम लोग यहां से सपोज कर ले, यहां से हमने क्या कर रखा है, इस तरह से बेंडिंग बना रखा है, इसका इस तरह से बेंडिंग बना रखा। तो इस साइड से अगर मैं चेक करूं तो ये मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। तो जिस साइड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा वो सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट होगा, और जिस साइड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा वो सोलेनॉइड के साउथ पोल की तरह ट्रीट होगा। सपोज कर ले यहां से मैंने बेंडिंग शुरू किया थी, मेरे लिए तो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इस साइड से अगर कोई देखे तो उसको क्या बोलेगा, ये लगेगा क्लॉकवाइज है। तो इसका एक साइड जो मेरे साइड है ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी नॉर्थ पोल हो जाएगा, और इस साइड जो होगा वो साउथ पोल होगा। तो हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसी बेसिस पर मेंशन कर रखा है कि हमने इस साइड जो करंट का डायरेक्शन ले रखा है एंटी क्लॉकवाइज ले रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस साइड से जो करंट एग्जिट होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। When electric current is passed through the solenoid, the magnetic field is produced. हमने अभी चेक किया कि जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इस सोलेनॉइड में पास कराएंगे तो सोलेनॉइड के नियर बाई क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है कि सोलेनॉइड के इनसाइड में जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है सभी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इसका मीनिंग है सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, और सोलेनॉइड के आउटसाइड में जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सेपरेटेड होते चले जाएंगे, जैसे बहुत फार सेपरेटेड है। तो सोलेनॉइड के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड वेरी वेरी स्मॉल होगा, या फिर यूं बोले कि सोलेनॉइड के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का होगा जीरो हो जाएगा, और सोलेनॉइड के इनसाइड में स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उसको हम लोग देखेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड। यानी सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में जनरेट होता है वो सभी मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, जितने भी टर्न्स है, जैसे सपोज करो एक टर्न अपने पास यहाँ इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर ये सेकंड टर्न हो गया, फिर ये थर्ड टर्न हो गया, तो उन सभी का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उन सभी को ऐड करके हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का फाइंड आउट करेंगे। सुपरपोजिशन क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड।
तो ईच टर्न का मैग्नेटिक फील्ड और जितने भी टर्न्स हैं उन सभी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसी को हम लोग सुपरपोजिशन बोलते हैं। यानी सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास क्या होगा, उन सभी टर्न्स के समेशन का मैग्नेटिक फील्ड होगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड इज गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग शो करें, जैसे सपोज कर ले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस साइड अपने पास आ रहा है, ये जो हमने एरो शो कर रखा है ये एरोज अपने पास क्या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से शो कर लेंगे। यानी अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से इस साइड से चले तो क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इस साइड से अगर अपने पास क्लॉकवाइज है, इसका मीनिंग क्या है, इस तरह से ले तो ये तो करंट अपने पास क्या हम लोग नॉर्मली रहता है कि करंट के डायरेक्शन को शो करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ इसका रिवर्स भी ट्रू है, इसका रिवर्स भी ट्रू है। यानी कि अगर अपने पास करंट क्या हो, क्लॉकवाइज हो, तो करंट अगर क्लॉकवाइज हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो यहाँ हमने अभी चेक किया था कि करंट क्या अपने पास इस साइड में करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मेरी तरफ आएगा, और करंट अगर क्लॉकवाइज हो तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे से दूर जाएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जैसे इस साइड से करंट क्या था अपने पास क्लॉकवाइज है, तो करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ से क्या हो रहा है, इस साइड से मेरे से दूर जा रहे हैं। अगर इस साइड से मैं चेक करूं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आएंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने हमने शो कर रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सोलेनोइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनोइड के इनसाइड में। तो inside the solenoid magnetic field is uniform and parallel to its axis, whereas outside the solenoid magnetic field is very very small. अभी हम लोग इस बात पे डिस्कशन कर रहे थे कि inside the solenoid magnetic field is strong and uniform and outside the solenoid magnetic field is very very small and almost zero. तो यहाँ पे और एक चीज और, हम लोग अगर इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा, तो इनसाइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग फॉर्मूला बनाए, यहाँ से मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, कुछ कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे, जैसे सपोज कर ले, लेट कैपिटल N बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न्स हमने क्या मान लिया, कैपिटल N मान लिया। दूसरा, अगर लेंथ ऑफ सोलेनोइड को L मान ले, L बी द लेंथ ऑफ सोलेनोइड, L बी द लेंथ ऑफ सोलेनोइड, अगर सोलेनोइड को लेंथ को हमने L मान लिया, यहाँ से एक स्मॉल n हम लोग डिफाइन करेंगे और स्मॉल n होगा कैपिटल N बाई L, मींस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। व्हाट इज स्मॉल n? स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये कुछ कंडीशन है, यानी कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड है कि सोलेनोइड में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। स्मॉल n, ये कैपिटल N क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड है, और स्मॉल n हमने क्या ले लिया, कैपिटल N डिवाइडेड बाय L, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सोलेनोइड, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। यहाँ से इनसाइड में जो फॉर्मूले की हम लोग बात कर रहे थे कि सोलेनोइड के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, तो वो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट Ni बाई L, या फिर इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट Ni। तो ये फॉर्मूला है अपने पास इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का। यानी सोलेनोइड के इनसाइड में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो म्यू नॉट Ni बाई L, तो म्यू नॉट Ni बाई L, और कैपिटल N बाई L को हमने रिप्लेस कर दिया स्मॉल n से, तो म्यू नॉट Ni होगा, जहां पर म्यू नॉट हमें पता है कि क्या होता है, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, N अपने पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, I करंट जो फ्लो हो रहा है उसमें, और अगर इस फॉर्मूले को यूज करें तो कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड है और L के लेंथ ऑफ सोलेनोइड है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सोलेनोइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड इसी फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और ये फॉर्मूला अपने पास एम्पीरियन सर्किट लॉ से ही डिफाइन किया है हम लोगों ने, तो हमें डेरिवेशन पे फोकस नहीं करना है। तो हमारा फॉर्मूला ये है, और ये फॉर्मूले को मैं फिर बताऊं कि एम्पियर सर्किट लॉ से हमने डिफाइन किया। तो हम लोग क्या करेंगे कि बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट वन एंड ऑफ सोलेनोइड इज बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल कौन सा होगा हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। नॉर्थ पोल कौन सा, जहां करंट क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि एक साइड तो उसका बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह, और वो कौन सा साइड होगा जहां पर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और सिमिलरली दूसरा जो होगा वो साउथ पोल की तरफ बिहेव होगा, और साउथ पोल कौन सा होगा जहां करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। दूसरी चीज की जो सोलेनोइड हम लोग बात सपोज कर ले कि लॉन्ग सोलेनोइड की हम लोग बात करते हैं, लॉन्ग सोलेनोइड हमें कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग सोलेनोइड है, तो लॉन्ग सोलेनोइड के लिए क्या होगा कि उस सोलेनोइड का जो लेंथ होगा वो डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। यानी सोलेनोइड का जो डायमीटर होगा और सोलेनोइड का जो लेंथ होगा, तो लेंथ इज वेरी वेरी लार्जर एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। तो ये तो कुछ हमने फीचर्स देखा, फिर से एक बार देखते हैं कि सोलेनोइड है क्या। तो सोलेनोइड अपने पास क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हमें लेना है हेलिकल फॉर्म में या फिर स्पाइरल फॉर्म में, उसी को हम लोग सोलेनोइड बोल रहे हैं।
सेकंड अपने पास है कि जब करंट हम लोग सोलेनोइड में पास कराएंगे तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके नियर बाई या उसके इनसाइड में। नेक्स्ट अपने पास कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा सोलेनोइड में उसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, यानी हर टर्न का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के ऐड कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा सोलेनोइड के लिए। डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डायरेक्शन अभी मैंने बात किया था कि जहां पे करंट अगर यहाँ क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक क्या होगा, अवे जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड अवे होगा, और यानी राइट हैंड पाम रूल से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रांग होगा। आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। बार मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करते हैं कि बार मैग्नेट की सारे प्रॉपर्टीज यहां पर यूज हो रही है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकल रहा है साउथ पोल की तरफ इंटर कर रहा है, यहां भी नॉर्थ पोल से निकल रहा है साउथ पोल की तरफ इंटर कर रहा है। इनसाइड द सोलेनोइड साउथ से नॉर्थ जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है, सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह ही ट्रीट हो रहा है। तो सोलेनोइड अगर बार मैग्नेट की तरह ट्रीट हो रहा है, इसका मीनिंग है सोलेनोइड के पास भी दो पोल होने चाहिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस सोलेनोइड के पास भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल हमें कैसे पता चलेगा कौन सा है, तो जिस साइड से करंट का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो पोल हमें नॉर्थ पोल कंसीडर करना है, और जिस साइड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा वो हमें क्या करना है, साउथ पोल कंसीडर करना है। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। दूसरा सोलेनोइड, लार्ज सोलेनोइड कैसे पता चलेगा, तो उसका लेंथ जो होगा कंपेयर टू डायमीटर बहुत बड़ा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, लॉन्ग सोलेनोइड है। सोलेनोइड के इनसाइड में हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है और उसका फार्मूला क्या है, म्यू नॉट एन आई बाई एल। व्हाट इज एन, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड, L is length of solenoid और capital N divided by L is equals to small n and small n is number of turns per unit length of solenoid। एक चीज यहाँ पर हमें और ध्यान रखना है कि अगर इस फॉर्मूले के यानी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के दोनों साइड में कैलकुलेट करें, यानी दोनों एंड पर कैलकुलेट करें, जैसे इस साइड इस एंड पर कैलकुलेट करें, इस साइड इस एंड पर कैलकुलेट करें, तो एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड पर जो होगा वो म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा। यानी जो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों छोर पर यानी दोनों एंड पर मिलेगा हमें, म्यू नॉट एन आई बाई 2। म्यू नॉट एन आई बाई 2 मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों साइड में। अगर हम लोग लास्ट में यानी नॉर्थ पोल के नियर बाई और साउथ पोल के नियर बाई अगर हम लोग सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो जो सेंटर पर या इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमें दोनों साइड में मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सोलेनोइड को डिस्कस कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे सोलेनोइड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और ये फॉर्मूला आया कैसे, मैंने अभी बताया था कि ये फॉर्मूला भी अपने पास किस तरह से है, ये एम्पियर सर्किट और लॉ से ही ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। हमें डेरिवेशन पर फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूले पर क्या करना है, फोकस।